दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, इस राज्य में 15 से स्कूल कॉलेज खुलेंगे, मंदिरों में दर्शन भी होंगे, शादी विवाह का आयोजन भी होगा, लेकिन इन शर्तों के साथ। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। इसी के साथ कोरोना संकट में बेहिसाब काढ़ा पीने से बढ़ सकती है पेट की बीमारियां, जान लीजिए वरना पछताओगे। साथ ही अब नहीं रहेगा गाड़ी चोरी होने का डर, सिर्फ इतने रुपए में सुरक्षित करें अपना स्कूटर और बाइक, जान लीजिए होगा बड़ा फायदा। साथ ही देखेंगे, सिर्फ 1 रुपए में अपना प्रोडक्ट बुक करने का मौका, इस कंपनी ने दिया शानदार ऑफर, जरूर जान लीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ चीन का दावा, पिछले साल ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गया था कोरोना, जानकर आप चौंक जाएंगे। जानिए इस पूरी खबर को। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। अमेरिका का दावा, चीन ने भारत की सीमा पर भेजे 60,000 सैनिक, बढ़ सकता है भारत और चीन में तनाव। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो बीते 24 घंटों में 82,753 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान देश में 926 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 59,88,822 मरीज ठीक हो चुके हैं। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। इस राज्य में 15 से स्कूल कॉलेज खुलेंगे, मंदिरों में दर्शन भी होंगे, शादी विवाह का आयोजन भी होगा, लेकिन इन शर्तों के साथ। दोस्तों आपको बता दें, बिहार सरकार ने 15 अक्टूबर से तमाम तरह की गतिविधियों की सशर्त अनुमति दे दी है। 5 दिन बाद राज्य में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल समेत अन्य गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। सरकार ने इन गतिविधियों के लिए शर्तें तय करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। इन गतिविधियों पर कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन के समय से रोक थी। याद रहे कि केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को अनलॉक 5 में इन गतिविधियों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी, जिसमें राज्य सरकारों को निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर से राज्य में होने वाले किसी भी कार्यक्रम का आयोजन बंद स्थलों के साथ खुले मैदान में भी हो सकता है। बंद स्थलों में अधिकतम 200 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। हॉल की क्षमता के अनुसार 50% तक उपस्थिति की अनुमति रहेगी। हॉल में एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रखना होगा। आयोजक ये सुनिश्चित करेंगे कि आगंतुकों द्वारा छोड़ा गया फेस मास्क, दस्ताना आदि वहां पड़ा न रहे, उसका समुचित तरीके से निपटारा करवाना होगा। साथ ही अगली खबर में, कोरोना संकट में बेहिसाब काढ़ा पीने से बढ़ सकती हैं पेट की बीमारियां, जान लीजिए वरना पछताओगे। दोस्तों कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जुटे हैं। कुछ तो इस मामले में खुद को ही डॉक्टर समझ रहे हैं, वहीं कई लोग कोरोना के डर से बेहिसाब काढ़ा पिए जा रहे हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अधिक मात्रा में काढ़ा पीने से पेट की बीमारियां बढ़ रही हैं, लीवर के मरीज भी बढ़ रहे हैं। यानी बेहिसाब काढ़े का सेवन नई समस्या खड़ी कर सकता है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर परोसी जा रही आधी अधूरी सूचनाओं पर लोग भरोसा करके औषधीय काढ़ा और औषधीय गुण वाले मसालों का उपयोग काफी ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, जो नई तरह की परेशानी खड़ा कर रहा है। माना जा रहा है कि काढ़े में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे काली मिर्च, गिलोय, दालचीनी, लहसुन और एलोवेरा जैसी चीजों के इस्तेमाल की सही मात्रा बहुत से लोगों को पता नहीं है, जिससे लोग इनका बेहिसाब इस्तेमाल कर सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही अगली खबर में, गर्भवती महिला में 2 माह तक दिखते हैं कोरोना के लक्षण, जान लीजिए वरना। कोरोना वायरस से संक्रमित गर्भवती महिलाओं में 2 महीने या उससे ज्यादा समय तक लक्षण दिखाई देते हैं। एक हालिया शोध में यह खुलासा किया गया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि कोरोना से संक्रमित आधी गर्भवती महिलाओं में खांसी, गले में खराश और बदन दर्द के लक्षण 3 हफ्ते बाद तक दिखाई देते हैं। वहीं 25% गर्भवतियों में 8 हफ्ते तक ये लक्षण रहते हैं। वहीं 10% गर्भवती महिलाओं में स्वाद और गंध की शक्ति क्षीण होने जैसे लक्षण रहते हैं। आपको बता दें, शोधकर्ताओं की टीम ने कहा कि इस शोध के परिणाम से गर्भवती महिलाओं और उनके चिकित्सकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उन्हें कोरोना संक्रमण है या नहीं। साथ ही अगली खबर में, अब नहीं रहेगा गाड़ी चोरी होने का डर, सिर्फ 799 रुपए में सुरक्षित करें अपना स्कूटर और बाइक। त्योहारी सीजन के आते ही लोगों की खरीदारी का सिलसिला जारी हो जाता है। इस समय मार्केट में भी अच्छी खासी भीड़ नजर आती है। कई बार भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को पार्किंग तक की दिक्कत आने लगती है, और ऐसे में कई बार हम सड़क के किनारे या फिर यहाँ वहाँ अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं। लेकिन ऐसे में हमारा ध्यान शॉपिंग में कम और गाड़ी पर ज्यादा होता है। कई लोगों को अपनी 2 व्हीलर चोरी होने का डर हमेशा सताता रहता है, क्योंकि आजकल के चोर भी काफी एडवांस हो गए हैं, जो हर तरह के लॉक तोड़ने में माहिर होते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे लॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी गाड़ी को बनाएगा पूरी तरह से सुरक्षित।
दोस्तों, साधारण सा दिखने वाला एक लॉक है जो चाबी से खुलता बंद होता है, जिसका नाम है ग्रिप लॉक। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह आसानी से ना तोड़ा जा सकता है, ना ही खोला जा सकता है और ना ही काटा जा सकता है। ये स्टेनलेस स्टील, अलॉय मेटल और फाइबर से बना होने के कारण ये काफी मजबूत होता है। साइज में छोटा होने के कारण इसे आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर में, रेहड़ी पटरी वाले भी कर सकेंगे ऑनलाइन डिलीवरी, बस करने होंगे ये काम। दोस्तों, आपको बता दें, कारोबार छोटा हो या बड़ा, कोरोना की मार से कोई अछूता नहीं रहा है। यहाँ तक कि स्ट्रीट फूड वेंडर भी इससे खासे प्रभावित हुए हैं। ऐसे में लोगों को मौजूदा माहौल से उबारने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट फूड वेंडर्स को जोड़ने की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। स्विगी जैसी बड़ी कंपनी के साथ जोड़कर उन्हें अपने कारोबार को फैलाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्ट्रीट फूड वेंडर को ये 6 जरूरी काम करने होंगे। बिना इसके इस योजना से जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसी के साथ अगली खबर में, चीन का दावा, पिछले साल ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गया था कोरोना। चीन ने शुक्रवार को दावा किया कि कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले वर्ष दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैला था, लेकिन उसने सबसे पहले इस संबंध में जानकारी दी और कार्रवाई की। चीन ने उस व्यापक दृष्टिकोण का खंडन किया कि महामारी में तब्दील होने से पहले यह घातक वायरस वुहान में उत्पन्न हुआ था। चीन ने अमेरिका के उन आरोपों को खारिज किया कि कोविड-19 वुहान में एक जैव प्रयोगशाला से उभरा है। उन्होंने इस आरोप को भी खारिज किया कि मनुष्यों को संक्रमित करने से पहले ये चमगादड़ या पेंगोलिन से मध्य चीनी शहर में उभरा था। साथ ही अगली खबर में, कोरोना रोगियों के लिए पटाखों के प्रदूषण हो सकते हैं खतरनाक, जान लीजिए वरना। दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान के वासियों से अपील की है कि वो कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष दीपावली का त्योहार स्व अनुशासन में रहकर मनाएं और पटाखों के प्रयोग से बचें। सीएम अशोक गहलोत ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ कोरोना की समीक्षा की है। लगभग 2 घंटे चली बैठक में सभी विशेषज्ञों की राय थी कि पटाखों से होने वाला धुआं और प्रदूषण आमजन के साथ साथ कोरोना संक्रमित रोगियों तथा कोरोना से ठीक हुए व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से घातक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, अमेरिका का दावा, चीन ने भारत की सीमा पर भेजे 60,000 सैनिक। दोस्तों, आपको बता दें, लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के विवाद को दूर करने के लिए कई दफा कमांडर्स रैंक की मीटिंग हो चुकी है। साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्री भी मामले में कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुद्दा सुलझने की बजाय और बिगड़ता जा रहा है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर ड्रैगन ने भारी संख्या में अपने सैनिकों की टुकड़ी को एलएसी पर भेज दिया है। इस बात की जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दी है। साथ ही अगली खबर में, इंसान से मिंक में पहुंचा कोरोना वायरस, अमेरिका में 10,000 की मौत। अमेरिका के उटा और विस्कॉन्सिन में 10,000 की संख्या में ऊद बिलाव की मौत हो गई है। ये ऊद बिलाव कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मारे गए हैं। उटा में कोविड-19 के कारण 8,000 जबकि विस्कॉन्सिन में 2,000 ऊद बिलाव की मौत हो गई है। ये आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इनके शरीर पर रेशमी बाल होते हैं। इनके बालों पर छर्रेदार किस्म के डिजाइन बने होते हैं। उटा में जानवरों के डॉक्टर डीन टेलर ने बताया कि इन दोनों प्रांतों में जानवरों में कोरोना वायरस का पहला मामला अगस्त में आया था। यहाँ जुलाई महीने में पहली बार फार्म वर्कर्स को कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला और जिनसे ये जानवरों में भी फैल गया। साथ ही अगली खबर में, सिर्फ ₹1 में अपना प्रोडक्ट बुक करने का मौका, फ्लिपकार्ट ने दिया ऑफर। दोस्तों, आपको बता दें, फ्लिपकार्ट ने 16 अक्टूबर 2020 से शुरू होने जा रही अपनी धमाकेदार फेस्टिव सीजन सेल, द बिग बिलियन डेज सेल की तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। इस फ्लैगशिप सेल इवेंट में लाखों विक्रेता, कारीगर और ब्रांड एक साथ फ्लिपकार्ट के मंच पर एक साथ जुड़कर ग्राहकों के लिए 2.5 करोड़ से भी ज्यादा उत्पादों की पेशकश करेंगे। इस सेल इवेंट में पहले ही फ्लिपकार्ट ग्राहकों को अपने मनपसंद उत्पादों की प्री बुकिंग करने और अपनी शॉपिंग कार्ट तैयार करने का मौका लेकर आया है। फ्लिपकार्ट पर प्री बुक स्टोर खुल रहा है। ये 11 अक्टूबर से और 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरान ग्राहक मात्र ₹1 के न्यूनतम खर्च के बदले अपने ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही अब देखिए, चीन को सर्दियों में भी एलएसी पर मुंह तोड़ जवाब, लद्दाख में हजारों फीट ऊंचे एयरबेस पर सामान लेकर उतरा ग्लोब मास्टर। चीन में भारी तनाव के बीच भारतीय सेना आगामी सर्दी के मौसम में भी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डटे रहने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी के तहत भारतीय वायुसेना का सी ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लद्दाख के ले एयरबेस पर जवानों के लिए आवश्यक सामान पहुंचा रहा है। वहीं भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी ले एयरबेस पर रक्षा और भीषण सर्दी में बचाव के लिए गर्म रखने वाले उपकरण पहुंचा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने इससे संबंधित एक वीडियो जारी करके ये जानकारी दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि कपड़े और टेंट से लेकर राशन, ईंधन और गोला बारूद जैसे सभी आवश्यक सामान पर्याप्त मात्रा में सेना की अग्रिम चौकियों तक पहुंचा दिए गए हैं। साथ ही अगली खबर में, खुशखबरी, वंदे भारत एक्सप्रेस फिर से हो रही शुरू, नवरात्र में कर पाएंगे वैष्णो देवी की यात्रा।
कोरोना काल में निरस्त किए जाने के बाद नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस 15 अक्टूबर से फिर से शुरू की जा रही है। नवरात्र से पहले इस ट्रेन के शुरू किए जाने से श्रद्धालुओं के लिए माता वैष्णो देवी की यात्रा करना आसान हो जाएगा। ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चला करेगी। महज 8 घंटे में यात्री नई दिल्ली से कटरा पहुंच सकेंगे। इस ट्रेन के लिए यात्री आज से टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। आपको बता दें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम ये ट्रेन अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। ट्रेन में 2 ड्राइवर कार, 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 12 चेयर कार सहित कुल 16 कोच होते हैं। साथ ही अगली खबर में 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, दावा। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत से आगे पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन होगा। लेंसेट की एक मेडिकल जर्नल की एक स्टडी में इस बारे में जानकारी दी गई है। इस जर्नल में दुनिया भर के देशों में काम करने वाली आबादी के बारे में स्टडी की गई है। 2017 में भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसी को आधार मानते हुए इस स्टडी में कहा गया है कि 2030 तक भारत 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2030 में भारत से आगे अमेरिका, चीन और जापान होंगे। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फ्रांस और ब्रिटेन भी भारत से आगे हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन